हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ट्विन फ्लेम होता क्या है। ठीक है, कैसे बनते हैं, क्या होता है नहीं होता है, ये क्या जर्नी है, ये क्या काम करती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। और जैसा कि मैंने देखा हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम समझता है, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों की दूर करूंगी आज। ठीक है, कितने होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम है। वैसे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ पता ही होगा, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस देखे जिसमें ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, इसके क्या सिम्टम है, और क्या आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। ठीक है, तो है या नहीं हम रीडिंग की मदद लेंगे, और मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगी तो आप उससे रेजोनेट कर पाएंगे। बाकी जानते हैं कि आखिरकार ट्विन फ्लेम बनते कैसे हैं। ठीक है, दोस्तों मैं आप लोगों को ना इस एक डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की। ठीक है, क्या होते हैं। सपोज कीजिए ये है हमारी यूनिवर्स भुआ। ठीक है, ये है हमारी यूनिवर्स भुआ। जब हमारे धरती के ऊपर बहुत 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 ज्यादा आतंक फैलने लगता है ना, सपोज कीजिए ये है हमारी अर्थ। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग्स, ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड ओनली। तो ये है हमारी अर्थ। अब क्या होता है जब अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार फैलने लग जाता है ना, बहुत ज्यादा क्राइम्स होने लगते हैं। ठीक है, और लोग जो है स्पिरिचुअल चीजों की तरफ से एकदम नेग्लेक्ट हो जाते हैं, डेविल की पूजा करने लग जाते हैं। डेविल इन सेंस बुराइयों की, बुराई इन सेंस घमंड, लोभ, मोह, अहंकार। और आपको पता ही है क्राइम पेट्रोल्स एंड ऑल। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, डोंट, कॉपीराइट का इशू नहीं आना चाहिए प्लीज। ओके, तो फिर क्या होता है, हमारे जो परम पिताजी होते हैं, अब मैं इसको दूसरे पेन से समझाती हूँ आपको ताकि समझ में आए। तो क्या होता है कि हमारे जो परम पिताजी होते हैं वो धरती के ऊपर ना किन एक सोल को भेजते हैं। ठीक है, एक सोल को भेजते हैं, और ये जो सोल होती है ना, ये दो टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड होती है, दो टुकड़ों के अंदर। ठीक है, दो टुकड़ों के अंदर पहला पार्ट होता है डीएम, ओके, दिखा आपको, और दूसरा पार्ट होता है डीएफ। ठीक है, अब ये डीएफ डीएम क्या है और डीएफ क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहां पर जो डीएम होता है ये होता है हमारा डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, और ये है हमारा डिवाइन फेमिनिन। अब यहाँ पे इस चीज को मत सोचिएगा कि जो डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मस्कुलिन है दैट मीन्स डीएफ, दैट मीन्स लड़की, और डीएम मतलब लड़का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। ये जो सोल रूपी एनर्जी धरती पर आई थी, भेजी गई थी कि आप जाओ स्पिरिचुअल चीजें फैलाओ वहां पे, वो चीज दो हिस्सों में बंटती है। ठीक है, उसका है ये सीन कि वो दो हिस्सों में ही बटेगी। ये होता है ना जैसे सिस्टमैटिक तरीके से चीजें, तो ये सिस्टमैटिक तरीके से कि ये दो चीजों में डिवाइड होगी, और ये दो चीजें क्या क्या बनेंगी, डीएम और डीएफ। डीएम होता है हमारा डिवाइन मस्कुलिन और डीएफ होती है हमारी डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, यहां तक आया आपको समझ में। अब डीएम का मतलब क्या होता है, डीएम की जो एनर्जी होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं नेगेटिव चीजें आपको बताऊंगी। यहां पर होता है ईगो, बहुत बहुत वाला। ठीक है, ईगो, एटीट्यूड। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि डिसीजंस बनाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग, यानी कि जितने भी लड़कों के अंदर आइडियल जो होती हैं चीजें, वो सारी की सारी डिवाइन मस्कुलिन के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिवाइन फेमिनिन। अगर मैं इसकी नेगेटिव चीजों के बारे में बात करूं, नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में, तो मोस्टली टू इमोशनल, बहुत बहुत ज्यादा वाली इमोशनल होती है। लैक सेल्फ लव। ठीक है,
और अगर मैं अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो बिल्डिंग, होम, सपोर्टिव, केयर करने वाली, ठीक है, केयरिंग एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती है, बट आप इतना ही समझिए। देखिए, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इतना ही समझें कि आपको समझ में आए, बाकी इतना अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, डीएम और डीएफ, हो सकता है लड़की आपकी डीएम हो, कोई लड़की जो अभी इस बॉडी, इस धरती के अंदर एक लड़की की बॉडी में है, ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। या डीएफ भी कोई लड़का भी हो सकता है। यहां तक आपको आया बात समझ में, क्योंकि ये बात चल रही है एनर्जी की। अब क्या होता है, ये दोनों आते हैं यूनियन में, ठीक है। ये दोनों जैसे ही यूनियन में आते हैं, जैसे ही यूनियन में आते हैं तो क्या शुरू होता है, इन लोगों का हद वाला प्यार, ठीक है। और वो एक तरीके का फेज होता है। फेज वगैरह पे भी हम लोग नहीं जाएंगे इतना, ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना आपको समझना चाहिए उतना आपके लिए इनफ है, और मैं वो बताऊंगी जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, ये जैसे ही आपस में मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इनको क्या महसूस होता है ना कि काफी टाइम से मुझे ऐसा लगता था जैसे एम्प्टीनेस है, वो एम्प्टीनेस मिल गई है, पहला साइन, ठीक है। दूसरा साइन होता है कि काफी समय से मैं एक कटा हुआ महसूस करती थी लोगों से, अब मैं उन लोगों का सामना करती हूँ। ये डीएफ की बता रही हूँ मैं, फिर डीएम का भी बताऊंगी। तो वो चीज अब खत्म हो गई है, ठीक है। और मैं डिसीजंस नहीं बना पाती थी, अब मैं डिसीजंस बनाने लगी हूँ। और सबसे बड़ा जो होता है ना, वो ये होता है कि जैसे अगर आप अपने परिवार में हो, ठीक है, आप अपने परिवार में हो, कभी कभार ऐसी फीलिंग आती होगी आप लोगों के साथ में कि कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो कुछ आपको बैड फीलिंग आती होगी। यानी कि सब लोग तो खुश हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में कोई गम चल रहा है, या फिर कई बार बहुत लोग खुश हैं और आपके मन में खुशियां चल रही हैं, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट आपका खुद का नहीं होता, आपकी डीएम की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है उस टाइम, ठीक है। जैसा वो महसूस कर रहे होते हैं आपको महसूस हो रहा होता है। और मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ना, ज्यादातर डीएफ ही देख रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डीएफ होती है वो स्टार्टिंग में होल्ड करती है और फिर डीएम की बारी आती है। यानी कि डीएफ जो है मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है, यानी डिवाइन फेमिनिन। अब क्या होता है, जब ये लोग यूनियन में आते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी आती है, या फिर मैं बोलूं कि कोई ना कोई ऐसा रीजन आता है जिसकी वजह से आपका होता है सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन क्यों होता है, सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप दोनों, अगर सेपरेशन ना हो, आप दोनों का ऐसे ही मिला दिया जाए, तो क्या होगा, आप लोग मिलेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनको शिक्षा देंगे और उनको बड़ा करके उनकी शादियां करके, और एक दिन आएगा कि आप लोग फिर अलविदा कह देंगे इस दुनिया को। तो आपने दुनिया के लिए क्या किया, जिस चीज के लिए, जिस सोल पर्पस के लिए आपको यहाँ दुनिया में भेजा गया था, वो तो आपने किया ही नहीं, ठीक है। और वो नहीं किया, दैट मीन्स कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होता है, टर्निंग पॉइंट ये होता है कि इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, और कैसे भी करके डीएफ को सबसे पहले अवेकन किया जाता है। ये सोचिए यूनिवर्स बुआ पे कितनी ज्यादा वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डीएफ को अवेकन किया जाता है। अब ये अवेकनिंग मतलब क्या होता है, अवेकनिंग मतलब होता है खुद से खुद का मिलन सबसे पहले, ठीक है। डीएफ हमेशा इस पर्सन को अप्रोच करती रहती है, डीएफ हमेशा चेजिंग का काम करती रहती है, डीएम हमेशा रनिंग का काम करते रहते हैं। ये दोनों अलग हो जाते हैं किसी भी इशू से, कोई भी इशू हो सकता है, फैमिली इशू, मनी मैटर, ईगो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कई बार थर्ड पार्टी भी आ जाती है, ओके। अब क्या होता है, डीएफ इनको चेस करती रहती है, डीएम भागते रहते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। ये जो एक ऐसा कैरेक्टर है ना, मैंने जहां तक समझा है, ये जो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको एंड तक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, और एंड में जैसे हीरो एंट्री लेकर के और सब कुछ सही कर आके चले जाते हैं ना, वैसी है इनकी एनर्जीज, ठीक है। और बेचारा सबसे ज्यादा काम करने वाली है ये स्टार्टिंग में, एंडिंग में ये सबसे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, डीएफ का काम क्या होता है, यूनिवर्स बुआ का काम होता है इस डीएफ को अवेकन करना।
धीरे धीरे डीएफ को अपनी गलतियों के बारे में पता लगना शुरू होता है। डीएफ को सबसे पहले पता लगने शुरू होता है कि ये आखिरकार टीएफ है क्या, ट्विन फ्लेम एनर्जी है क्या, ये जर्नी है क्या। धीरे 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 वो अपने आप को इतना हील करती जाती है, अपने धीरे धीरे सारे लैक और सारे वाउंड्स को सही करती जाती है, जैसे कि चाइल्डहुड कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ को। और क्या होता है ना, अपने आप से जो है मन लगाने लग जाती है। तब क्या होता है, डीएम उसकी लाइफ में वापस आता है। यूनिवर्स बुआ उसको एज ए रिवॉर्ड वापस से डीएम देती है कि तुमने इतना कुछ अपने अंदर डेवलप कर लिया है, तुम अवेकन हो गए हो, तो अब इसका काम है अवेकन होने का। अब इस जर्नी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, अगर आप नेगेटिव रहेंगे, आप डीएफ एनर्जी में, और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपका पार्टनर भी नेगेटिव रहेगा। आप जो कुछ भी करेंगे ना आपका पार्टनर करेगा, ठीक है। तो चेस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप चेस करेंगे, अब आप बोलोगे यार मैं चेस कर रही हूं तो वो रन क्यों कर रहा है, फिर उसको भी चेस करना चाहिए। नहीं डियर, आपको मिलने ही नहीं देगी यूनिवर्स बुआ। जब तक नहीं मिलने देंगे तब तक आप दोनों अपना काम नहीं कर लेते हैं। आप लोग अंदर अपने आप से जो है मेल नहीं बिठा लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं हीलिंग, ठीक है, इनर हीलिंग और इनर बैलेंसिंग, ठीक है। वो कैसे होती है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको अपने ऊपर लगाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। आपको ये समझना है कि ये साधारण सी जर्नी नहीं है, मैं इस दुनिया में आई हूं तो इसके लिए, इस पर्सन के लिए, ठीक है। और इस पर्सन के लिए ही नहीं, मैं इस पूरी दुनिया के अंदर भला करने के लिए आई हूं, और इसीलिए तो भेजा है हमें। क्योंकि आपको पता है ना, हमारे ये जो बॉडी है इससे ढेर सारे जो है चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे लोभ, मोह, अहंकार। ये वरदान है इस बॉडी को, ठीक है। तो ये वरदान ज्यादा हैवी ना हो, दोनों आपस में अवेकन हो, दोनों इतने ज्यादा अच्छे हो जाएं। अगर मैं और देसी वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, ये दोनों इतने ज्यादा अच्छे हो जाएं कि अब इनको जरूरत ना हो, इनको समझ में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिरकार कोई इनके साथ गलत कर रहा है या बुरा कर रहा है। तब जाकर के इन दोनों का वापस से मिलन होगा, और ये वापस से मिल करके अब यहाँ तक का काम होता है डीएफ का, और फिर आता है डीएम की बारी। डीएम आपको सब कुछ बताएगा कि हमें कहाँ पे क्या अच्छा करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सारा डिसीजन मेकिंग का काम ये महाशय करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। अब काफी लोग है ना, जैसे उनका हल्का सा ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ तो वो लोग अपने आप को ना ट्विन फ्लेम समझना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज गलत है, ठीक है। मैंने काफी ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि मैरिड हैं और उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, और उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई है ये कह के कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं उस पर्सन के पास जाऊंगी। तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस जो ट्विन फ्लेम के होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैरिड लोग ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको हीलिंग चाहिए होती है। तो ये जो जर्नी है ना, ये जो जर्नी है ये आम जर्नी नहीं है। ये कोई इजी अ पीस ऑफ अ केक नहीं है जिसको उठाया और ग्रैब कर लिया, नहीं। बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं कहूंगी, बहुत टफ है। और आपको करना होता है, इसको कंप्लीट करना होता है। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर से दोबारा से यही सब चीजें होंगी, ठीक है। और एक बहुत बड़ा मंत्रा है मेरा आपके लिए, जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो वो तो हम यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। बट ये ऑफकोर्स जनरल रीडिंग होगी, तो शायद कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ लोगों से ना करे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको नहीं पता है कि मैं हूं या नहीं हूं तो कोई बात नहीं। और आप, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है तो आपको एक ही चीज करनी है, चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, कोई भी रिलेशन हो, अगर ये दिक्कत आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको अपने पर्सन को चेज करना बंद कर देना है, ठीक है, बिल्कुल बंद कर देना है। अपनी वर्थ दिखानी है कि देखो मेरी भी इंपॉर्टेंस है, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं, ऐसा एटीट्यूड होना जरूरी है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा ट्विन फ्लेम क्या चीज़ है। और मैंने इसको हद वाला डिटेल में नहीं समझाया, अगर मैं समझाती तो शायद 2-3 घंटे चले जाते, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतना समझें। बस इसके की इंग्रेडिएंट्स आप समझ गए, दैट्स इट, दैट्स ऑल, बहुत इनफ, इनफ, मोर देन इनफ है ये आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग से और चलते हैं रीडिंग की तरफ। हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं रीडिंग में और देख लेते हैं कि आप हैं या नहीं है ट्विन फ्लेम। तो पहला है हमारे पास ऑप्शन, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड पिंक स्टोन। पाइल नंबर 2 दिस इज येलो स्टोन एंड पाइल नंबर 3 दिस इज ब्लू स्टोन, ठीक है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले ही बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट हो या ना हो, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं होता है और आपको अभी भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी चीज़ है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है डियर। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये पिंक कलर का स्टोन चूज किया था ना, देख लेते हैं क्या है। आप लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर या नहीं? ओके, लेट मी चेक फर्स्ट फ्रॉम टैरोट्स। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। अब शायद आपको दिख रहा होगा सब कुछ क्लियरली। क्वीन ऑफ पेनिकल्स, देन वी हैव द लवर्स। Okay, not bad. Then we have Page of Swords, and then we have 5 of Wands. तो सबसे मैं पहले तो आप लोगों के वो बता देती हूँ ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो पाइल नंबर 1 फॉर श्योर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। या तो मनी मैटर है या फिर फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर के अंदर मदर मैटर है यहाँ पर, ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ पेनिकल। या तो पैसे का मसला है, वो भी अच्छा वाला, या फिर जो है मसला है मदर का। मदर इश्यूज मुझे यहाँ पर लग रहे हैं ज्यादा, तो मुझे मदर इश्यूज के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। अभी बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, एकदम बंद है, ठीक है, बिल्कुल बंद है कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन ये पर्सन ना आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, ना आपको बहुत स्टॉक करते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों ने चाहा हो कि चलो अब हम ना इस रिश्ते को थोड़ा और बड़ा करते हैं और एक ऐसी रिलेशनशिप में जाते हैं जहां पर कोई हमें अलग ना कर सके। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या हुआ है बिल्कुल डिफरेंट। जैसे ही आपके पर्सन ने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करी, यहाँ पे चीजें बहुत बदल गई। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और वो तुरंत इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं लोगों से। मतलब कई लोग होते हैं ना जो तुरंत से इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ बस ऐसा ही है। तो यहाँ पे मुझे वही वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है गाइस। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि यस आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, ठीक है। और हाँ, पंगे तो हैं और पंगे तो होते ही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ये वीडियो में। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे रोमांस एंजल आपको क्या बोल रहे हैं। और मुझे एक चीज मैं और बताऊंगी रोमांस एंजल्स को बताने से पहले, कि आप लोग जो है ना अभी इस वक्त हीलिंग प्रोसीजर के अंदर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, वो तो हो गई है फुली अवेकन। अब वो हीलिंग के अंदर चल रही है, अपने जितने भी वाउंड्स है, अपने जितने भी दर्द है, उन सबको बाहर निकाल निकाल के क्लियर कर रही है। लोगों को माफ करने की पावर आ रही है उनके अंदर, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के अंदर। और डिवाइन मस्कुलिन अब उनको ना दूर से देखते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको दूर से देखते हैं, स्टॉक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो हो सकता है वो उससे भी आपके बारे में जानकारी लेते हो, क्या करती है, कैसे करती है, क्या नहीं करती, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपके यहाँ पर आए हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड द ट्रस्ट। तो ऑफकोर्स आप अब ऑप्टिमिस्टिक हैं, और अगर नहीं है तो हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आप इस जर्नी के अंदर हैं। और ऑफकोर्स शादी तो आपकी उनसे ही होनी है। बस आपको क्या करना है, ट्रस्ट मेंटेन रखना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है अपने इस रिलेशन को लेकर के। आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते, मैं फिर बता रही हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास। लुक फॉर अ साइन, यस। अगर आप अभी भी नेगेटिव हो और आप ये सोचते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, तो साइंस की तरफ देखिए, आपको एंजल्स बार बार साइन देते रहते हैं। और फिर हमारे पास यू आर रेडी, यस। तो जैसा कि मैंने बोला था भी बोला था ना मैंने,
मैंने कहा था कि यस, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस रीडिंग को देख रही हैं वो जो है अब अवेकन हो चुकी हैं और वो हील हो रही हैं आपस में। ठीक है गाइस, तो यस, पाइल नंबर 1, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। और अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ठीक है, बाकी सोलमेट और कार्मिक्स हैं या नहीं है और होते क्या है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगी। ठीक है, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये येलो कलर का स्टोन चूज किया था ना, देख लेते हैं कि आप लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। एंजल मैसेजेस एंड रोमांस एंजल हम बाद में चेक करेंगे, पहले टैरोट्स की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास द फूल, ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव द स्टार एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, हाँ एरीज मेजर है यहाँ पर। और हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो देखिए यहाँ पर है 50-50 का रेशो। ठीक है, 50% लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी सोल जर्नी के अंदर हैं, मे बी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, लेकिन 50% लोग डिस्टाइंड पार्टनर है। डिस्टाइंड पार्टनर यानी कहते हैं ना ऊपर से जोड़ियां बन के आती हैं कि इस पर्सन के लिए ये, इस पर्सन के लिए। तो स्पेसिफिकली जो है आप ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टाइंड पार्टनर हैं, जो कि इस स्टार कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, डिस्टाइंड पार्टनर यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए लिखे हुए हैं, तो वो है, ट्विन फ्लेम नहीं है। मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इमेच्योर भी हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ 2 पेजेस आए हैं, तो हो सकता है सेम जेंडर सेक्स का भी हो सकता है यहाँ मैटर, हो सकते हैं आप लोग, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है इतने मिच्योर इनफ नहीं है अभी, इस वजह से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, जब आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी तो आपका ये सेपरेशन खत्म हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है। इस वक्त अगर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशंस देखें तो वो क्या है ना, बस चले जा रहे हैं, चाहे कैसा भी रास्ता है, दुर्गम है, अच्छा है, बेकार है, जो भी है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक धुन में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि फूल का रोमांटिक वे में आना, मतलब लव रीडिंग्स के अंदर आना, आई डोंट थिंक सो इट्स गुड। बट हाँ, ये पर्सन आपका डिस्टाइंड पार्टनर है, आप दोनों का मिलना तय है, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरीके की इमेच्योरिटी वाली एनर्जीज नहीं शो करते हैं, आपको सब्र करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेपरेशन का इशू मैंने बता दिया, आप हैं या नहीं है ये भी मैंने बता दिया, और कब मिलेंगे तो उसका भी मैं आंसर आपको बता देती हूँ। वो डिपेंड करता है आपकी हीलिंग के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था जब मैंने आपको समझाया था ट्विन फ्लेम क्या है, कि चाहे कोई भी रिलेशन हो, अगर आप उसको चेज करते रहेंगे तो वो खराब होगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर डिसेप्शन। सी, मैंने बोला था ना फूल की एनर्जी है यहाँ पे, डिसेप्शन। और फिर है हमारे पास फ्री योरसेल्फ। कहा था मैंने आपको, वही कार्ड्स आए। आपका पार्टनर इस वक्त ना कुछ भी सोच समझ नहीं रहे, वो बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इट्स ओके, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। वो ऐसा था, वो ऐसे बोलता था, ये करता था, अब वो नहीं है, मैं खराब हूं, मैं बुरी हूं, या मैं बुरा हूं, जो भी है, वट जो भी है, आप अपने आप को फ्री नहीं कर रहे हैं। और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को फ्री करो और अपने ऊपर फोकस करो, अपनी जो इमेच्योरिटी एनर्जी है उसको मिच्योर बनाओ। ठीक है, फिर है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस। यस, तो अगर आप अपने आप को फ्री करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास जो है अच्छे अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। एंड देन है हमारे पास कम्युनिकेट क्लियरली। तो जब भी आप एंजल से बात करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, तो एंजल से क्लियरली बात किया कीजिए, अपने आप से क्लियरली बात किया कीजिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर 50-50 का रेशो भी नहीं है एक तरीके से कहा जाए तो। यहाँ पर 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और बाकी के बचे हुए जो हैं सिंपल कार्मिक्स हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, डिस्टाइंड पार्टनर जरूर हैं, यानी कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने जरूर हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।
हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया था ना, देख लेते हैं आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं या नहीं है, और है तो आपको क्या क्या सेपरेशन का रीजन है और उस चीज को कैसे अंत करना है। ठीक है, तो यहाँ टैरोट से देख लेते हैं एट ऑफ पेनिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ पेनिकल्स, वाओ, Virgo and Taurus, Capricorn energy. Then we have two of swords. Then we have four of wands. और यहाँ पे आपके लिए 5 कार्ड्स आए थे तो मैंने ले लिए हैं टेम्परेंस, मैं यहाँ रख दूंगी। यस, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 11 है। तो यस, आप जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक तरीके से 11 का कार्ड होता है। देखिए, ये 2 वॉन्ड्स इधर, ये 2 वॉन्ड्स इधर। ठीक है, तो यस, आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर। और यहाँ पर बात आखिरकार चल क्या रही है, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मेजर हैं। ठीक है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप जो हैं डीएफ जो देख रही है ना इस रीडिंग को, फुली अवेकन हो चुकी हैं, फुली अवेकन हो चुकी हैं। ठीक है, और हील भी काफी हद तक अपने आप को कर चुकी है। अब आपके मन में ये शंका नहीं रहती है, मतलब जो शंका पहले रहा करती थी ना कि पता नहीं क्या होगा, कभी आएगा नहीं आएगा, दिक्कतें हैं, मेरी तो जिंदगी खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे होगी तो होगी कोई जर्नी यार। तो अगर ऐसे थॉट्स आपके मन में अब नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है, और अगर आते हैं तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया टेम्परेंस का कार्ड जो कि बताता है रिकंसिलिएशन। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं हर बार यही बोलती हूँ, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, पर्सन के ऊपर नहीं, वो तो आपका ही है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, उनको पता है कि वो, उनको रियलाइज हो चुका है एक्चुअली, मैं सही बताऊं तो, कि हाँ हम लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, और उनके पार्टनर को भी रियलाइज होना बाकी है, और उनको भी रियलाइज होना शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको भी रियलाइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, विद दिस एस ऑफ पेनिकल्स एनर्जी, इस वक्त आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपके पार्टनर हो सकता है जो भी 9 to 5 की जॉब हो या जो भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसके अंदर बहुत हद वाली मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर आप भी जो है हद वाली मेहनत कर रही हैं। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, डीएफ जो है, डिवाइन फेमिनिन जो है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि लड़कियां ही हैं डीएफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो आपके पार्टनर है ना, जो आपके पार्टनर है वो इस वक्त ना 2 राह पर है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ उनको डिसीजन लेना है, वो अवेकन हो रहे हैं। देखो, हम ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ हम महसूस करेंगे ना, वही चीज़ हमारा पर्सन महसूस करेगा। अब आप क्या महसूस करते हैं, खुद के ऊपर फोकस करना। ठीक है, खुद का ध्यान रखना, खुद पे फोकस करना, अपना पूरा 100% देना। तो यहाँ पर क्या होने लगा ना कि आपका पार्टनर भी फिर अपने ऊपर 100% दे रहा है, और जब हम खुद के ऊपर 100% देते हैं ना, तो वो लैक उनको फील होता है, जो आप नहीं हो ना, उसका लैक उनको महसूस होता है, और वो लैक के लिए वो काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फंसे हुए हैं। या तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, और थर्ड पार्टी इशू उनकी मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो मून का कार्ड, मून का सिंबल है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी माँ में से और आप में से किसी को चूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है उनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको और आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और करियर का ऑप्शन भी हो सकता है यहाँ पे कि करियर और ईगो की वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हो। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। मुझे पता है आज का ये वीडियो काफी कम लोगों से रेजोनेट होने वाला है, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक है, और मैं आपको फिर बता दूं कि एक गुड न्यूज़ और देना चाहूंगी। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया है, बहुत जल्द आपका पार्टनर आ रहा है आपको ये एस ऑफ पेनिकल देने, ये ऑफर देने के लिए कि बस बहुत हुआ,
अब मैं नहीं अलग रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे समझाओ ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि वो हर वक्त देखो, जब भी हम क्विट करने की कोशिश करते हैं ना इस जर्नी में से, तो यूनिवर्स वो और एंजल्स का क्या काम होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपको उनका नाम दिखा दिया, ठीक है, या फिर बार बार वो ही सारे इंसिडेंट आपके सामने लाए जो इंसिडेंट आपने कभी एक वक्त पे उनके साथ जिए थे। और ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। जब भी वो आपको भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको और ज्यादा आपकी याद आती है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो हद से ज्यादा अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो छोड़ो जो भी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और वो बहुत जल्द आ रहे हैं आपके पास ये ऑफर लेकर के। ये उनकी जो सिचुएशन है ना, दो राह पर फंसी होने वाली, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक तो मैरिज का कार्ड है, ये सबसे बड़ी बात, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, सबसे बड़ी बात, और उसके बाद फिर टेम्परेचर आ गया, सोने पे सुहागा जैसा है ये, ठीक है। तो यस, रिकंसिलिएशन होगा, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, और काफी हद तक जो डीएफ है यहाँ पर, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है। हमारे पास यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स, और फिर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सी, मैंने बोला ना, मैंने बोला था आपको, कार्ड्स अपने आप क्या देते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स, तो यस, उनके अंदर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं ही, और बहुत जल्द ये जो पैनिकल है ना, ये जो ऑफर आपको मिलने वाला, और आप दोनों की ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, दिल से दिल की आवाज जब निकलेगी। फिर है हमारे पास अबेंडेंस। यस, तो उनके आने पर और आपके उनकी लाइफ में जाने पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा अबेंडेंस मिलेगा। बस यहाँ पर एक चीज ये नेगेटिव है, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स कि अगर हो सकता है आपने अपने आप को मतलब परेशान कर दिया हो, सोच सोच के एक वक्त ऐसा हो, तो उसकी वजह से कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो उस चीज को बस एक बार खत्म कर लीजिए। ये भी एक डेप्थ होता है कई बार, तो इसको खत्म कर लीजिए और फिर बस सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो, और अगर करी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जब भी आपका रिकंसिलिएशन हो, बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। अब ये जल्द महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके एनर्जीज पे डिपेंड करता है, बस आपको ये हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो जब भी आपका हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर, ठीक है। और मैं उसको फिर स्टेटस कम्युनिटी में भी डालूंगी ताकि सब लोगों को दिखे और मोटिवेशन मिले। लव यू बहुत सारा वाला गाइस, बाय।